जी, स्टार्ट कीजिए। अगर सेकंड हाउस, सिक्स हाउस और टेंथ हाउस में नंबर ऑफ प्लैनेट ज्यादा हैं हम्म, हम्म, कंपेयर टू थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस एंड 11th हाउस, हम्म। तो आप जॉब में जाओगे। ओके। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है। जी। जी। अदरवाइज बिजनेस, अगर हाँ। 3, 7, 11 में नंबर ऑफ प्लेनेट ज्यादा हैं तो आप जो नियति जिस लिए आपको भेजी है आप हम्म, जाओगे। हो सकता है कि मैं किसी को बोलूं कि आप बिजनेस करते हो तो वो बोलेगा कि नहीं मैं जॉब करता हूँ, बट वो जिस काम के लिए ऊपर से डिसाइड होके आया है, वो ये नंबर ऑफ प्लेनेट बताते हैं। हम्म, ठीक है। तो डी वन अब चार्ट में। आपने D1 क्या चार्ट कहा, में कौन कौन से हाउस में ज्यादा ए, हो तो जॉब ए, करेंगे? एक सेकेंड, एक सेकेंड, हम्म, मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा। हम्म, तो D1 चार्ट में शशि मैम, जी। अब क्या है कि यहाँ पे देखो सेकंड हाउस में एक भी प्लेनेट नहीं बैठा है, जी। सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, जी। टेंथ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, जी। तो नंबर ऑफ प्लेनेट जीरो हो गए। जी। तो जॉब का कॉम्बिनेशन नहीं है। नहीं अब है। क्या बिजनेस देखते हैं, तो हम्म। बिजनेस के थर्ड हाउस में केतु है, जी। सेवंथ हाउस में जुपिटर है, 11th हम्म। हाउस में तीन प्लेनेट हैं। जी। हाँ, हाँ। तो इन्होंने ये जो नियति लेके आई है बाय डिफॉल्ट, वो ये है कि बिजनेस इज गुड। गुड। हम्म। यहां तक क्लियर है। जी। बिल्कुल। अब देखो, अब आ जाओ अष्टक वर्ग में। हाँ। ओके। अब जो बिजनेस का हाउस है वो वीक है। हम्म। बीच में इंटरप्ट नहीं करना, आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है। हम्म, अब हम्म। देखिए, जो बिजनेस का सेवंथ हाउस होता है, करेक्ट। हम्म। हम्म, हम्म। हम बोलते हैं ना कि हमारा रिलेशनशिप का, पार्टनर हम्म। रिलेशनशिप का यही हाउस होता हम्म, है, चाहे बिजनेस पार्टनर हो। हम्म। हम्म, उस हाउस में हमारे अष्टक वर्ग में 23 पॉइंट्स है। हम्म। अब उसको बोला तो ये जा रहा है कि आप बिजनेस करोगे, लेकिन हम्म। बिजनेस का हाउस वीक है, जबकि हम्म। जॉब का हाउस देखिए स्ट्रांग है, हम्म। 33 है, करेक्ट। जी। लेकिन जॉब उसकी नियति में है ही नहीं, तो वो हाउस स्ट्रांग रह लेके भी आपको बहुत प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अब यहाँ हम्म। पे अष्टक वर्ग में लिखिएगा, अब लिखिएगा हम्म। कि सेवंथ हाउस, मैं एक हाउस का एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोगों को ऐसे ही सारे हाउस देखने होंगे। ठीक है। हम्म। सेवेंथ हाउस सेवंथ हाउस में 23 पॉइंट्स है, में 23 पॉइंट्स हैं, जो कि लेस देन 27 है। जो कि लेस देन 27 है। तो हाउस इज वीक अकॉर्डिंग टू अष्टक वर्ग। तो हाउस इज वीक अकॉर्डिंग टू अष्टक अष्टक वर्ग। वर्ग। अब इसी में इसके तीन फेज चेक करने का होता है। ठीक है। हाउस देख लिया वीक है। अब इसका लॉर्ड कौन बन रहा है? किसका? अष्ट जो सेवंथ सेवंथ हाउस का? सेवंथ हाउस का, हाँ। मरकरी। मरकरी D1 में देखिए कौन से हाउस में गया है? 11th में। 11th 11th हाउस में। में। अब 11th हाउस का मार्क्स देखिए कितना है? 11, 36। 36। 36। लिखिए, इस पॉइंट को अपने शब्दों में लिख लीजिए कि सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है दैट इज मरकरी, वो 11th हाउस में बैठा है, और 11th हाउस का जो मार्क्स है 36 है। वो मरकरी जो कि 11th हाउस में बैठा है। कैरिंग द मार्क्स 36। हम्म, हम्म, जिसके दैट इज, मार्क्स 30। हाँ, दैट इज एक्सीलेंट। हम्म, 27 से बहुत ज्यादा है ना। हम्म, यहां तक लिख लिया। जी, जी। जी, अब बिजनेस का कारक कौन है? बुध। जी। तो वो भी 36 ले लेगा, हम्म, हम्म। है ना, क्योंकि कारक जिस हाउस में बैठा है उसको लेंगे। तो हम्म, कारक भी उसी भाव में बैठा है, तो उस भाव को भी हमने 36 ले लिया। हम्म, हम्म। तो बिजनेस इनका कैसा जाएगा इन तीनों बहुत अच्छा। कंडीशन को देख के? बहुत अच्छा। लाभ होगा। हम्म। शुरू में स्ट्रगल होगा क्योंकि घर में चीजें कम हैं, लेकिन अगर हम्म, आप अपना मेहनत डालोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि घर में दाल चावल ही है, कोई बहुत मन से बनाया तो वो भी खाने में टेस्टी है। हम्म, आपके हम्म, घर में सब भरा हुआ है, दाल भी बना लिया, चावल बना लिया, रोटी बना लिया, सब, बट जब खाने बैठ रहे हो तो कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है। हम्म। तो यहाँ पे क्या है कि घर में थोड़ी कमी है, बट हम्म, उसका जो लॉर्ड है और उसका जो कारक है हम्म, वो जहाँ पे है दैट इज मोर देन एनफ।
ठीक है, हाँ इस तरीके अष्टक। से। हाँ, हम्म इस तरीके से हम अष्टक वर्ग में सारे हाउस का देखते हैं। जी। हम्म जैसे मान लो आप ये देख रहे हो कि मेरा जमीन के साथ अपना घर अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, हम्म। तो हम फोर्थ हाउस लेंगे। ठीक, जी। जी। फोर्थ हाउस में इसके पॉइंट कितने हैं? 30। 30। 30। ठीक, फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? मरकरी। मरकरी। 11th में बैठा है, हाँ। 36 है उसका, हाँ। 36 है। और हम्म जमीन के साथ मकान बनाने का कारक मंगल है। हम्म मंगल, अब मंगल। मंगल देखिए कौन से हाउस में बैठा है? उसी फोर्थ हाउस में हाउस में। बैठा है। नहीं नहीं, 11th, अच्छा मंगल हाँ वहीं बैठा है। वही तो बैठा है। 30, हाँ। तो हम्म 30 है। हम्म तो हम्म। ये फुल्ली अपने जमीन के साथ अच्छा मकान बना सकती है और एंजॉय भी करेंगी, हम्म। हम्म क्योंकि कारक अपने ही घर में बैठा है। हम्म। और मंगल इनका क्या है? प्लस है, माइनस है, कैसा है? मंगल इनका देखना, रुकिए एक दशावतार में। सेकंड मैं देख लेता हूँ। चलो प्लैनेट्स, रुकिए। कहाँ गई दिव्या जी? एक सेकंड, मैंने लिखा है। दिव्या जी का दशावतार में मंगल कहाँ गया? हाँ, वन है, गुड वन गुड। है, तो हाँ दैट इज गुड। तो इनको हाँ। जमीन के साथ मकान भी अच्छा होगा। क्लियर है? जी। जी। तो हम यहाँ तक प्रोफेशन में किसी को डाउट है? हमने ये मंगल वाला एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिया है, अभी नहीं लेंगे। अभी हम प्रोफेशन कर रहे हैं तो प्रोफेशन पे ही आ जाते हैं। हाँ जी। चलिए, ये तो ठीक है समझ में आ गया अकॉर्डिंग टू अष्टक वर्ग। ना, अष्टक मैम, वर्ग और D1 चार्ट भी। हाँ D1 चार्ट भी सुनिए। ठीक है। अगर हम हाँ। लोग जैसे शादी देखते हैं, हम्म प्रॉमिस, एग्जीक्यूशन ऑफ हम्म। प्रॉमिस, डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस, आ इस रहे तरीके इसमें से भी, देख सकते हैं नहीं क्या? नहीं, इसमें भी देख सकते हैं, नहीं देखना ही है। हाँ 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 अभी ये तो हमने अष्टक वर्ग से और D1 से सिर्फ प्रॉमिस देखा ना। हाँ 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 ठीक है, कि दोनों में प्रॉमिस कैसा आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम मैम, जब आपने हमें पहले पढ़ाया था देन यू सेड कि D1 चार्ट में ना देख के हम D10 में देखेंगे, वो जो आपने अब घर बताया ना, मैं 2 अभी 6 हाँ, अभी इनको वर्गा पढ़ाए नहीं है ना, अभी इनको वो चार्ट पढ़ाया नहीं है। तो नहीं तो अभी D1 में ही देखना है, नहीं, D10? D1 में भी देखेंगे, D10 में भी देखेंगे। ओके ओके। D1 और D10 दोनों में देखेंगे। तो इनको अभी मैं यहीं से बता रही हूँ, क्योंकि अभी ये वर्गा पे आए नहीं है। अच्छा ओके। और एक चीज और था इसमें मेरे को, और क्या बताना था? D1 चार्ट से बेसिक कैसे देखोगे? कौन सा पॉइंट रह गया? अष्टक वर्ग में प्रॉमिस देखा, इसमें प्रॉमिस देखा। हाँ, अब जो जॉब का कारक है, ये अभी जॉब कर रही है, ठीक है। हम्म तो जो जॉब का कारक है इनका सैटर्न, जॉब इनका क्या, सभी का। हम्म जॉब के लिए जब हम कारक देखते हैं तो सैटर्न देखते हैं। सिक्स ठीक हाउस, है, हाँ ठीक है, हाँ। 6, हाँ, हम्म 6 हाउस। हम्म। तो सैटर्न इनका कैसा है? सैटर्न इनका दशावतार में 7 है। ना सॉरी सॉरी, बलि निर्बल में 7 नहीं है। नहीं, बलि रुकिए, निर्बली होगा वो। -1 -1। -1, तो इतना खराब नहीं नहीं है। है, ठीक है। हम्म ठीक है, हम्म, लेकिन अब देखो, अगर आप इस कुंडली में नॉर्मल देखोगे तो शनि और सूर्य इनके 11th भाव में है। हाँ। है ना? नॉर्मली लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं होता है। हम्म हम्म करेक्ट। हम्म। शनि सूर्य को वही फादर और इलीगल चाइल्ड का रिलेशन में। बट हाँ, यहाँ पे आप देखो कि दोनों में स्ट्रांग कौन होगा? शनि होगा, डिग्री ज्यादा। नहीं नहीं, सूर्य होगा शायद, और क्योंकि कोई? यंग है, यंग प्लैनेट सूर्य। और कोई? शनि होगा। क्यों? दोनों लोग अप, लॉजिक दीजिए। अपने मैं घर में है। इसलिए बोला कि अपने सूर्य घर इज में यंगर, है, शनि बूढ़ा करेक्ट। है। हाँ, नहीं, शनि अपने ही घर में है। और अच्छा। डिग्री भी ज्यादा है। डिग्री नहीं, डिग्री तो मान लो वो जो गमन सर कह रहे हैं कि वो ओल्ड एज का है, तो चलो ओल्ड मान, एज का। हाँ वो मान लेते हैं। लेकिन कोई भी प्लेनेट हम्म, अगर वो अपने घर में है तो अब वहां का राजा है ना। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि शनि ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा सूर्य के ऊपर। मतलब अगर सूर्य इनका परेशान हो रहा है तो वो ड्यू टू शनि, सूर्य नहीं परेशान कर रहा है। क्लियर है? ये हम्म। कॉन्सेप्ट आप हमेशा देखोगे कि कोई भी प्लेनेट अगर वो अपने घर में है तो हम्म वो, हम्म। अगर उसके साथ कोई नेगेटिव प्लेनेट है, हम्म हम्म। ठीक है, तो वो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। हम्म हम्म क्लियर है? जी। Clear। अब इनकी जॉब लगेगी कब, नहीं लगेगी, इसके लिए अब आपको दशा देखना होगा।
हम्म। ठीक है। अभी जी करंट दशा हम लोगों ने किया था इनका, आप बताओ कौन कौन से हाउस एक्टिव थे, करंट क्योंकि भी किया दशा। था, इसके बाद वाला भी किया है, कोई इशू नहीं, दोनों हाँ, किया है। लेकिन उसके बाद वाला 26 वाला किया है हम लोगों ने। हाँ किया है, जुपिटर में मैंने किया किया, है। 26, मैंने किया। 26 वाला इनका कब स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है मरकरी से जुपिटर 10 मार्च इसके इसके 2026। पीछे वाला ही करते हैं, क्योंकि इनको जॉब में अभी 8, आई थिंक 8-9 महीने पहले इन्होंने जॉब को स्विच किया है। हम्म, मैं ये भूल गई पूछना कि सेम जॉब में इनको प्रमोशन मिलके स्विच किया या छोड़ के, तो पिछला वाला ही करते हैं। ठीक है ठीक ठीक है। है, 7-8 महीने पहले इनका। मतलब आ, मरकरी महादशा, राहु अंतरदशा। हाँ, अब उसमें कौन कौन से हाउस एक्टिव थे ये बताइए, अब जॉब महादशा के। बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, आप महादशा में बताओ कि 11th हाउस हंड्रेड जॉब, परसेंट जॉब नहीं नहीं, मेरे को वो नहीं बताइए। अब हाँ आप लोग ये बताओ कि जॉब वाले हाउस एक्टिव थे क्या? हाँ, सिक्स, जी महादशा में मैडम। फोर्थ। जी जी, सिक्स, 11th टेंथ, 100%। रुकिए रुकिए, 11th नहीं। हाउस अगर 100% था, हम्म तो इनको शायद जहां जॉब में ये गई हैं, हो सकता है कि इनको प्रॉफिट के साथ गई हो, हम्म। गेन के साथ। और क्या 6, 7, थर्ड भी एक्टिव है? थर्ड एक्टिव है क्या? हाँ मैम, थर्ड हाँ एक्टिव है, थर्ड एक्टिव है, राहु फुल अंतरदशा हाँ। से। हाँ, कितना परसेंट? ये 70%। 30%। एक सेकेंड रुकना आप लोग, बुक एक्सरसाइज भी डन? नहीं, बुक एक्सरसाइज लिखना है आपको। मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि अच्छा, वो आशु भैया पूछेगा। हाँ, जॉब भैया पूछेगा। जी मैम। हाँ, महादशा से एक सेकंड का मतलब, अच्छा ठीक है, वाशु भैया पूछेगा, आप एक बार रिवाइज करो, वास भैया पूछ लेगा। थर्ड हाउस। महादशा से 70% और अंतरदशा से 30%। हाँ, दोनों ये दोनों ठीक से है, ये एक्टिव। कब, ये दशा किस महीने की आप देख रहे हो? ये अलग खत्म हो जाएगा 15, सॉरी। नहीं नहीं, हाँ शुरू बताओ ना। ये जो आप बता रहे हाँ हो थर्ड हाँ, हाउस रुकिए एक्टिव रुकिए है, रुकिए, शुरू देखना पड़ेगा मुझको, रुकिए एक second। क्योंकि इनका चेंज ऑफ रेसिडेंस आई थिंक मार्च अप्रैल के आसपास हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे यहाँ ये जो घटना दुर्घटना हुई उसके पहले इनका मरकरी में राहु इनका 22/8/2023 से शुरू हुआ। मरकरी में राहु, फिर से बोलो, मरकरी में राहु 2023 में। अगस्त अब वो 2023। 23 वाला तो इंसिडेंट मैं नहीं जानती। हाँ। इनका जो चेंज हुआ है वो मार्च अप्रैल के आसपास चेंज हुआ है। शी वॉज वर्किंग इन बैंगलोर एंड शी शिफ्टेड इन बॉम्बे। अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा। तो अब ये देख लेते हैं, अगर हम मरकरी में राहु, मरकरी की डिग्री कितनी है? 15.54। चलो हम मान लेते हैं कि इनका एग्जीक्यूशन में थर्ड हाउस एक्टिव है, करेक्ट। हम्म हम्म। अब अप्रैल वाला गोचर देख लो। अप्रैल वाला गोचर, चलिए। हाँ अप्रैल का शशि मैम बोल दीजिए तो, अप्रैल 2025 का। हाँ, एक मिनट। सैटर्न कहाँ पे है और ये हाँ, कहाँ पे है? मार्च अप्रैल का गोचर दे। अब एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस दिख गया है ना हमको। जी। तो अगर ये आपको फरवरी या मार्च की कंसल्टेंसी आती, तो आप इनको बोलोगे कि चांसेस ये है कि आप रिलोकेट कर सकते हो ड्यू टू जॉब। सिक्स हाउस भी एक्टिव है मरकरी में हम्म, राहु। मरकरी में हाँ। राहु में सिक्स हाउस भी एक्टिव है या नहीं? नो वन मैम। सेकंड, वन सेकंड देखने दो। ना, 6th हाउस नहीं है। ठीक है। 10th 10th हाउस। हाउस है मैम, हाँ, टेंथ मंगल हाउस से। है। हाँ, तो ठीक है, हो गया ना। क्या देखना है उसका गोचर? नहीं नहीं, अप्रैल का। आप अप्रैल महीना का 2025 का मेरे को बोलिए। सैटर्न, सैटर्न कौन से राशि में बैठा है, जुपिटर कौन से सिक्स राशि में बैठा है? सिक्स सिक्स में बैठा है सैटर्न। सैटर्न, अच्छा। और नहीं जुपिटर नहीं 8। नहीं नहीं नहीं, 6 में नहीं होगा शशि मैम, 12 ये में 11 12 में। में 12 12 में। राशि में 12 राशि में। तो और राशि हाँ, जुपिटर बोलिए, बैठा मैं है आपको बोल रहा हूँ, रुकिए राशि राशि, रुकिए, सॉरी। बोलो। शशि मैम एक सेकंड, एक सेकंड। सैटर्न यहाँ बैठा है 12th राशि में। 12 में, हाँ जी, 12 नंबर पे बैठा है। चलिए, सैटर्न यहाँ बैठा अप्रैल है। में। हाँ जुपिटर कहाँ जी, बैठा है? 2 में। शशि मैम, सैटर्न गोचर इस बार कब, किस महीने में चेंज किया? 2025 में देखा है मैंने, अप्रैल में। तो सैटर्न बैठा है 12 में और जुपिटर बैठा है 2 में। दो राशि में। हाँ जी, 2 राशि में। चलिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शनि का गोचर मई में चेंज हुआ है, इसके पहले कोई और भी एक बार चेक करो। शशि मैम, जी। सिर्फ ये चेक करिए कि शनि का गोचर कब चेंज हुआ। ओके।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 28 मैं 29 चेक करूं मई। अप्रैल का? नहीं, करो वो आप भी शशि करो। मैम तो टाइप कर लेंगी ना कि गोचर कब हाँ, चेंज हुआ शनि का, तो भी हम्म, समझ में आ एक मिनट। जाएगा। हाँ। हम्म। कि राहु केतु का किसी का अप्रैल मई में चेंज हुआ है शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा है। नहीं, अगर वो कुंडली बना के देखी है तो सही ही देखी होंगी। हाँ। हाँ, शनि का गोचर अक्टूबर में चेंज हुआ है। नहीं, एक मिनट। अक्टूबर में, हाँ जी। अक्टूबर 2024। 25 में, 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को वो 12 नंबर पे आया है। 3 अक्टूबर नहीं को नहीं, लिखा ये इस। अप्रैल में हाँ, 12 नंबर में था। नहीं अप्रैल नहीं, में अरे अरे, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। ये पिछले 2.5 साल से 11 नंबर में चल रहा था। मार्च से मई के बीच में जुपिटर शनि का और गोचर चेंज हुआ है। सैटर्न तो इसमें बता रहा है 12वें भाव में। कब, हाँ। कितनी डेट के, अप्रैल का? हाँ, अप्रैल का। तो हो सकता है कि मार्च में वो चेंज कर लिया हो। 12वां भाव में या 12वां राशि में? निशा में कंफर्म कीजिए। भाव भाव भाव। अरे 12वां यार, भाव में। भाव, एक सेकंड राशि। गमन सर, एक हाँ। सेकंड और एक सेकंड निशा मैम। हम्म, गोचर आप लोगों को मैंने बहुत बार बोला है कि सीधे राशि बताया करिए। हाँ, वो भाव बता रही है ना, इसलिए वही क्यों, पूछा। एक सेकंड गमन सर, एक सेकंड। क्योंकि भाव फिक्स नहीं रहेगा, आपका राशि फिक्स है ना। अनिशा मैम, वो 12वें भाव में है कि 12वीं राशि में है? 12वीं राशि में है। हाँ, तो फिर चलिए, राशि। 12वें भाव को क्यों बोल रहे हो? ओ सॉरी, हाँ, 12वीं अब राशि में। अब इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जी जी। चलो ठीक है, गोचर 12वीं राशि दिखा रहा, और जुपिटर, जुपिटर एक सेकंड बता रही हूँ। जुपिटर दूसरी राशि में है। 2 नंबर की राशि में है। यस। चलो, अब आ जाते हैं हम लोग। चलो, मान लिया कि ये गोचर आप लोग ठीक देख रहे हो, मेरे को शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि किसी एक का गोचर ना एंड ऑफ मार्च चेंज हुआ है, किसी का मई में चेंज हुआ है, तो मुझे याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम्म। देखो, डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस क्या होता है कि एक भाव को पकड़े, एक भावेश को पकड़े, करेक्ट? जी। जी। तो थर्ड हाउस का भावेश कौन है? भावेश दो, वीनस। वीनस। Yes। तो सैटर्न ने वीनस को पकड़ लिया, पकड़ जी। लिया। और थर्ड हाउस में जुपिटर आ ही गया, जी। जी। तो उसने भाव को पकड़ लिया, जी। तो डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस कर दिया। हम्म। समझ में आया? जी। कि जॉब रिलेटेड चेंज ऑफ रेसिडेंस, चेंज ऑफ रेसिडेंस हमने क्यों बोला? क्योंकि थर्ड हाउस हमारा चेंज ऑफ रेसिडेंस है। जी। यहां तक क्लियर है या किसी को डाउट है? ठीक। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग पहले उनकी कुंडली पे मैं काम करिए जिनका इवेंट जानते हो। मैं हम्म। पूरा क्लियर हूँ, मेरे को कोई डाउट नहीं। यहां तक क्लियर है? जी। अब जी। चांसेस ये है कि वो प्रमोशन होके गई होंगी, क्योंकि उनका 11th हाउस भी एक्टिव था, एक्टिव। करेक्ट? हाँ। हम्म। और 11th हाउस में पॉइंट भी अच्छे हैं, राइट? जी। है ना? अब इनका जो माइन्यूट लेवल अभी सेकंड लेवल का है, वो आप लोग वर्गा पढ़े नहीं हो, जो कि मैं ट्यूसडे को आपको उसके अलग से फॉर्मूला बताऊंगी कि वर्गा में भाव भावेश कारक कैसा है। तो ये D1 में हम लोग भाव भावेश कारक देखे एक बार। D1 में भी देखो, हाँ देखो। हाँ, चलो प्रॉमिस, निकालिए सब हाँ कोई भाव। हाँ, प्रॉमिस देखिए कितना हम्म, परसेंट आ रहा है। जी जी जी। सोनी मैम, बुधवार को ले हाँ लोगे क्लास? मंगल को ना हमारी थोड़ी वीडियो शूट होनी है, वो मंगल को टाइम दिया उसने। ठीक है, बुधवार को डेट क्या पड़ेगा, बस ये बता दो। 13? हाँ जी, 13। तो थोड़ा जल्दी ले लें, क्योंकि 13 को ना हमारा बच्चों की स्कूल में जाके नहीं, फिजिकली इवनिंग देखना है। में, मंगल को इवनिंग में ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह का टाइम है मेरा शूट का। इवनिंग में नहीं लेंगे, वेडनेसडे को थोड़ा जल्दी ले लें। हाँ हाँ, तभी कितने बजे जल्दी मतलब मिलेंगी? क्योंकि कितने बजे? बता रही हूँ, अगर मैं इंडिया टाइम का 12 बोलूंगी तो मेरी कंट्री का 10:30 होगा, उस टाइम पे हस्बैंड ऑफिस में रहेंगे। वही 11-12 बजे बोलो। हाँ, अब बाकी से पूछ लीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है। चलिए। 11-12 बजे दिन। 11th, हाँ हाँ, रात में पढ़ोगे ज्योति मैम? 11-12 बजे दिन में। ठीक है। या 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 एक काम और कर सकते हैं कि मंडे की इवनिंग में रख लें।
नहीं, मंडे को तो पहले आपने कहा था, मैंने कहा था मेरे दामाद आ रहे अच्छा, लेने के आप लिए। दामाद, हाँ कुछ वही मेरे को लग रहा था कि मंडे इवनिंग का हाँ, कुछ तो और था। हाँ वो लोग कुछ वीडियो बनाने हैं तो और वो मैं तो नहीं रहूंगी, मैं 12 तो बजे वहां कर लीजिए जाऊंगी मैम, बुधवार को 13 पहले तारीख। पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो, ये खिचड़ी नहीं हाँ, आनी चाहिए रिकॉर्डिंग में। चलिए चलिए, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। हाँ, अब पहले डिस्कस कर लो क्या टाइम उसका। हम लोग निकालेंगे जॉब के लिए, निकालेंगे तो 6th हाउस का निकालेंगे और और 10th 10th हाउस हाउस, का निकालेंगे। 10th हाउस का। ठीक है, निकालिए। ठीक सब लोग अपना अपना निकालो। जी। हाय मैम। सबको निकालने आता है ना? हाँ बिल्कुल आता है। हाँ, कोई बोल रहा था बीच में, बोलिए। Ma'am, I was just saying hi, ma'am. अच्छा, हाय अच्छा चित्रा अच्छा। मैम, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. Sorry, गुड Just ma'am. इवनिंग yeah, चित्रा no, मैम। no, 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 it's fine, Chitra ma'am. Go ahead with the recording, okay? Yes, ma'am. Just okay. Do now, bhav is correct. Okay, ma'am. फॉर द I सिक्स am, थाउस एंड 10th हाउस, ओके। Okay, yes. sir. मैं अपने आप को म्यूट कर रही हूँ, जब हो जाएगा तो बोलिएगा आप लोग। जी जी जी। इफ भावेश इज भावेश इज सन and the sun is 6th house का भावेश sun is 0, so 8th lord placed or drishti in bhav. 8th lord is Venus, not placed 1 2 3 4 5 6 5 6, no drishti also 0. भाव in Subhap Kartari, no Kartari 0. Lagnes is sitting in Bhav. Lagnes is Jupiter, no, not sitting 0. 1 30 से 30% प्लस भावेश सन इज 0 30 50 प्लस कारक is sunny, Saturn is -1, let's give it 10%, 90%, 6,000. Tenth house. If Bhavesh is Jupiter. Jupiter -1. Give it 15%. -1 or 0. So special planet is sitting in Bhav. So Bhav में no planet sitting, 0. Lord placed or Drishti in Bhav. Bhav 10th. Not placed. The Lord is Venus. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. No. 0. भाव इन सब पाप कर्तरी, सैटर्न पाप कर्तरी -1. Lagnesh is sitting in Bhav. Jupiter, no Lagnesh. Will be -2 +2. 10% plus Bhavesh Jupiter -1, 35 plus Karak is Sun, 10th house Karak Sun. Sun is 0, 20%. 65%. अच्छा अच्छा, everybody finished?
नो। Okay, you do it. For two houses, 6th and 10th. Okay, ma'am. गमन सर, किट्टू जी, सर, मैं किचन में हूँ, मैंने नहीं किया, मैं किचन में खाना बना रही हूँ, चलिए साथ आप साथ मत खोल कीजिए, मैं आपके लिए किया हूँ, कोई इशू नहीं. ठीक, मैं बाद Sir, में did करके I miss देखा. did I miss much, sir? No, no, not much, not much. Very easy. I can tell you that. I understand. Okay. Don't worry. Okay. Sixth house कारक we will take शनि ना. हाँ, Yeah. शनि लीजिएगा जी. And 10th house also शनि. No, 10th house is sun. And some. Sun. नहीं, कारक कारक हाँ, कारक is sun. 10th house, वही बोल रहे. नहीं, बिकॉज आप उसके लिए ले रहे हो ना, जॉब के लिए तो शनि होगा ना No, वहां का no, कारक. 10th house का कारक ही sun 10th होता house. है. 10th house is status, na? हाँ, status. That is sun only. The PDF sheet only, ma'am. हाँ, हाँ. Ma'am You has can- mentioned only sun. सन 10th house का कारक. नहीं PDF नहीं. sheet है ना? PDF sheet दिया है ना मैम ने? नहीं, मुझे याद है यहाँ के तो कारक ज्यादा हैं 10th हाँ. हाउस के तो. 10th house, ma'am. Initially, she said she gave about 4 planets, 3 or हाँ 4 हाँ. planets for that house. या एंड But शनि इज yeah, PDF में तो मरकरी. मैम sun ही लिखा है. नहीं, सन इज फॉर फर्स्ट वाला, फर्स्ट भाव. Only कारक ma'am, है. it is sun confusing कारक for है. us because we haven't gone to that place until now. Yeah. Hmm. 10th house for status, she has mentioned Surya. For government also, she has mentioned Surya only. एक ही कारक दिया है मैम ने, सूर्य. तो उसमें तो थोड़ा कंफ्यूजन है, पूछना पड़ेगा. वो तो पूछेंगे, कोई नहीं, अभी कर लीजिए कम से कम. हम्म. Done everyone. यस यस. बोलिए मैम, बोलिए 6th हाउस का क्या निकला, कितना % दिया आपने? सन भाव इज कमिंग 0. भाव को 0 दे दिया आपने. नहीं. हाँ हम्म. हाँ, भाव मेरा तो 0 ही आया. -2 या करके. करेक्ट. 6th हाउस का भाव नहीं, आपका 0 आया. हाँ, 6th हाउस का तो 0 ही आता है ना. कैसे बोलिए? इफ भावेश इज शुभ, 6th हाउस का भावेश कौन है? सन है. नहीं, भावेश नहीं, शी इज टॉकिंग अबाउट भाव. हाँ, तो भाव का 5 रूल बोलिए ना. हाँ. हाँ, तो एक मिनट. सन इज हाँ 0 ना. हाँ सन 0 है ना. हाँ, तो सन 0 है तो पॉजिटिव है. सर, it's 0. Ma'am, yeah, 0, we give only हाँ, 0 as the value. 0 Now we only. will look only at the हाँ total. हाँ, total is 0 only. That's what I'm Yeah, saying, total ma'am. is 0. हाँ, हाँ. So तो I've given 25%. I gave 30%, no issues. 0 Okay, has no no issues. problem. No issues. हम्म. फिर भावेश देखिए. भावेश इज सन. हाँ, 0. हाँ. उसको कितना दिया आपने? हाँ, 25% ही दिया. 0 को 25% दे दिया आपने. इतना No, निर्दयी क्यों बनती है मैम? I gave 40%. No, it's 50 only. 45 or 50, not less than that. Yeah. नहीं नहीं, मैंने तो 40 ही दिया है. नहीं, 40 नहीं, ज्यादा दीजिए उसको. 0 क्या न्यूट्रल चीज होता है, आप उसको अच्छा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. मैम आएंगे तो Okay. बताएंगे. हो गया आप लोगों का? हम्म. पूछूं? हम्म. Yes, ma'am. चलो
सिक्स हाउस का प्रॉमिस कितना परसेंट आया? मेरा तो मैम 80% आया। बाकियों का? Me also 80, ma'am. भावेश सूर्य है, करेक्ट? 75 दिया है मैम। Yeah. चलो भावेश सूर्य है, सूर्य इज पॉजिटिव और नेगेटिव? 0। 0, ma'am. ओके, देन गिव फुल मार्क्स 50। हाँ। एंड कारक? कारक इज देखो -1. सैटर्न। दैट इज -1, या? Yeah. -1। तो आप कारक 20 मार्क्स का होता है, करेक्ट? Yes, ma'am. तो 10 मार्क्स दे दीजिए। Yes, हाँ ma'am. 10 दिया है। हाँ, और भाव? Bhav is 0, ma'am. 30%. तो 30 दे दो। हाँ 30 दे दो। 20 देखो, 0 में आप 5 मार्क्स काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो। Hmm. अब यहाँ पे अगर बली निर्बली निकाले हो तो जो भाव और भावेश 0-0 हैं उनमें बल है कि नहीं है? बल, हाँ निकाला हूं, रुकिए। भाव हो गया यहाँ पे। भावेश और कारक, रुकिए, भाव नहीं, भावेश और कारक। भावेश सन, सन 6 है मैम, 6 बली। हाँ तो अच्छा है उसका। हम्म। और सैटर्न कितना है 7 बली है, में? 7, 7, 7। 7. और सैटर्न बली में कितना है? 7, 7, 7। अच्छा, -1। -1 के साथ 7 है, करेक्ट? जी जी Yes, जी। ma'am. अब ये -1 होके भी इसको बहुत परेशान करेगा Yes. क्योंकि ताकत बहुत ज्यादा है ना। बहुत ज्यादा है। Yes. बहुत ताकत कुछ ज्यादा ही है ना। अब वही देखो, एक कई बार क्या होता है कि अब मैं एग्जांपल देती हूँ। आप न्यूज देखते हो ना कि कोई एक लड़का है, बहुत बहुत टाइम से किसी लड़की के पीछे जा रहा है, वो कुछ नहीं कर पाता है तो फेस पे तेजाब ही फेंक देता है। हम्म 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 वो बहुत छोटे लेवल का बदमाश रहता है, राइट? Hmm. लेकिन उसकी ताकत, उसकी हिम्मत इतनी बड़ी रहती है ना कि वो इतना बड़ा एक्शन ले लेता है। हम्म। तो वो ये सैटर्न इस तरीके का काम करता है। अभी समझ में आया? मैं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए ली क्योंकि ये हम रियल लाइफ में देखते हैं तो हमें समझने में इजी हो जाता है। Okay. तो ये सैटर्न अब क्या है कि रहेगा तो ये गली मोहल्ले का गुंडा, बट उसमें भी ना इसके पास हिम्मत और जो भी कह लो थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रांग है। ठीक है, बट ओवरऑल उसका 6 हाउस नेगेटिविटी में नहीं जा रहा है। अगर आप बहुत भी कट करोगे इधर उधर तो 70 के ऊपर ही जा रहा है। Yes, ma'am. ठीक। तो 70 to 100 हमने कल किया था ना कि आपकी घटना हो जाएगी Yes. जैसा हो जॉब जाएगी। आप चाहते हो, जी करेक्ट? जी जी Yes. हाँ जी। हाँ। और 10th हाउस? मैंने 60% दिया 10th हाउस को, 60। जुपिटर कितना है? जुपिटर इनका है -1। और भाव? भाव को 10 -2, दिया मैंने। ma'am. भाव -2 निकला था। -2 देन इसलिए दिया मैंने क्योंकि जो भाव का जो भावेश है वो -1 ही है। उसको -1 और 0 लिखा है मैंने स्लैश, इसलिए दिया उसको 10%, 30 नहीं में से। नहीं नहीं नहीं, जो भाव के रूल 5 हैं हम्म। उसमें कौन सा रूल नेगेटिव आ रहा है? उसमें भावेश 4th रूल नेगेटिव आ रहा है। भाव इन शुभ पाप कर्तरी, इट इज इन पाप कर्तरी। ओके, तो दैट इज 1 -1, हाँ करेक्ट? हाँ हाँ हाँ। Yes, ma'am. और भावेश शुभ है या भावेश अशुभ है? अशुभ है, मैम. तो वो भी -1 हो भावेश, जाएगा। भावेश -1 है। सॉरी, भावेश या अशुभ है. 0 है, 0 है। हाउ? सन, जुपिटर नो नो, इट इज, अच्छा अच्छा, योर 10th हाउस, रुकिए रुकिए रुकिए। No, 10th इट्स हाउस जुपिटर, -1. जुपिटर इज -1 ओनली। हम्म, हेलो, वॉइस कट रही है, वॉइस नहीं आ रहा वॉइस। मैम, हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, एक बार। कुछ नहीं आ रही है वॉइस, आप सबको आ रही है वॉइस? नहीं. नहीं नहीं। मैम, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। नेटवर्क इशू है ओके, मैम। सो भावेश आवाज नहीं आ रही है मैम, एक बार छोड़ के ज्वाइन कीजिए। तो उसका भी -1 आके भाव -2 हो गया। नॉट कमिंग। हेलो, अभी कर लो, अभी कर लो, क्या नाउ हो कर लो। गया? हेलो। फिर बात अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही अभी आ हाँ आ रही है. रही है। अब तो भाव -2 आ गया, करेक्ट? है जी। और भावेश, तो भाव के पॉइंट्स अगर -2 है तो आप पूरा ही 0 दे दो। मैंने 10 दिया है।
-2 है तो 0 देंगे। हाँ दे, क्योंकि भाव के फॉर्मूले भी छोटे, भाव देखो ना एक तरह से थोड़ा सा पापकर्तरी में भी फंस गया है ना, ओके तो उसको उतना ग्रोथ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। ओके मैम। तो आप 10 भी 10 देखो, मैं जो देती हूँ, अगर एक पॉइंट -1 आता है तो मैं 10 देती हूँ, 2 आता है तो मैं 5 देती हूँ, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा ही भाव भावेश कारक सारे ही 0 रहते हैं तो फिर मैं पूरा ही 0 दे देती हूँ। ये थोड़ा सा आपको अपना एनालिसिस करना होगा, ठीक है। तो भाव तो एक तरह से पूरा ही 0 है, करेक्ट। और भावेश -1 है तो आप उसको पूरा 0 नहीं कर सकते हो, करेक्ट। 35 दिया मैंने। यस मैम। हाँ, 35 से 40 के बीच में आप दे सकते हो। अच्छा, जुपिटर में ताकत है क्या? रुकिए, जुपिटर, जुपिटर इज हाँ दो है, दो -1 दो -1 2 मैम। टू दो -2 है। ताकत स्ट्रेंथ पूछे। इज 2। एक सेकेंड, ऐसे नहीं बोला करिए -1। मुझे कैसे समझ में आएगा कि दशावतार की बात बता रहे हो कि मैं बली वही बोल निर्बली रहा था। बता रही हूँ? नहीं मैम, बली प्लैनेट का बली निर्बली में जुपिटर का वैल्यू 2 है मैम। और दशावतार में? दशावतार में इट इज -1 मैम। तो ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, बट करेगा तो आप 35 से 40 के बीच में दे सकते हो, क्लियर है। ओके मैम। तो भाव 0 हो गया, भावेश 35 हो गया, कारक इसका सैटर्न है -1, करेक्ट। तो कारक का पॉइंट आप अच्छा और सैटर्न उधर 7 है। मैम वन स्मॉल डाउट आई हैव मैम, कैन आई आस्क? चित्रा मैम, फर्स्ट लेट मी फिनिश माय होल यस मैम। सेंटेंस देन आस्क, क्योंकि ओके मैम। वो बीच में ना भूल जा, अभी मैं क्या बोलने जा रही थी मैं खुद ही भूल गई। कारक मैम सैटर्न, इज इट सैटर्न कारक। सैटर्न कारक? We were talking about 10th house जस्ट कारक 1 मैम। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। भाव हमारा -2 आया था तो हमने उसको 0 दे दिया। भावेश हमारा -1 दशावतार में था और बलि निर्बली में 2 था, तो हमने उसको 35 से 40 के बीच का मार्जिन दिया, करेक्ट। और कारक की सैटर्न दैट इज -1, बट वहां पे उसको ताकत है तो हम उसको 10 दे देते हैं। लेकिन सैटर्न की चीजों का इनको डोनेशन थोड़ा करना पड़ेगा उसके ताकत को कम करने के लिए। या यहीं पे होता है कि जहां पे हम ये देखते हैं कि अरे -1 प्लेनेट है, इसको परेशान नहीं करेगा, अब यहीं पे आपको बलि निर्बली काम करता है। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है ना कि वो दोनों कॉन्सेप्ट अपने को कैलकुलेशन क्यों जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे तो हमने शनि को इग्नोर कर दिया कि अरे ठीक है -1 से इतना अशुभ नहीं है, राइट। बट जब हम उसकी ताकत देखने गए तब हम देख रहे हैं नहीं, ये है तो गली का गुंडा, बट ये बहुत बड़े लेवल पे भी परेशान कर सकता है। पर मैम यहाँ पे हम लोग कारक सैटर्न क्यों ले रहे हैं? कारक तो 10th हाउस का सन होना चाहिए। जॉब का कारक हमेशा फिक्स है। अगर जॉब का कारक सैटर्न है, हाँ तो 10th हाउस का तो कारक मतलब प्रतिष्ठा के लिए शनि है। फिर नहीं सुन रहे हो। हम यहाँ पे जॉब देख रहे हैं, हम उसके प्रेस वो अपीयरेंस को नहीं देख रहे हैं, हम उसके नेम फेम को नहीं देखने जा रहे हैं अभी ना। हम उसका जॉब देख, यहाँ पे हाउस का कारक नहीं ले रहे हैं अब यहाँ पे जो वर्क है उसका कारक कौन है। हाँ, जो वर्क है उसका कारक देखेंगे। अभी समझ में आया कि नहीं? नहीं, ये अब फर्स्ट टाइम जैसे सुना 7th मैं। हाउस में देखेंगे तो शुक्र देखेंगे। कमन सर, जी। सन जॉब का कारक नहीं है, सन गवर्नमेंट सेक्टर का कारक है। हाँ वहां पे लिखा हुआ है, हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर का। अभी हम गवर्नमेंट सिर्फ और ये, प्रतिष्ठा। हाँ नेम फेम, अगर अगर हमें ये देखना है कि उनको सोसाइटी में नेम फेम मिलेगा क्या, तब आप सूर्य को लोगे। अभी क्लियर है? और नेम फेम भी हम 10th हाउस से ही देखते हैं, हाँ। ठीक है। तो जब आप किसी का नेम तो फेम सिर्फ प्रतिष्ठा वर्चस्व देखोगे तब सूर्य देखोगे। तो सिर्फ या प्रॉमिस हम लोग 6th हाउस से लेके चले, 10th हाउस क्यों देखना है? नहीं, क्योंकि दोनों कर्म रिलेटेड है ना एक दूसरे से, तो चलिए। इसलिए देख रहे हैं। वैसे जब आप जॉब देखोगे तो 6 हाउस ही देखोगे, लेकिन क्या है कि 6 और 10th आपस में इंटरलिंक रहते हैं। हमारा कर्म ही हमारा जॉब है ना, इसलिए उसको कनेक्ट करते हैं, इसलिए हमने कहा दोनों ही निकाल लीजिए। तो अगर 6th हाउस देखेंगे तो उसमें कौन सा लेंगे? शनि। शनि लेंगे। जबकि 6 हाउस का कारक शनि और मंगल दोनों है।
और अगर जब शादी के लिए देखेंगे तो वीनस देखेंगे। हाँ, लेकिन जब आप 6 हाउस में एक्सीडेंटल या बीमारी देखोगे और चोट वोट बहुत ज्यादा लग रहा है, तब वहां पे कारक मंगल लोगे। नहीं नहीं, यहाँ पे डाउट है उनको मैम। वो सिक्स हाउस शादी के लिए बोल रही है। शादी के लिए नहीं ज्योति मैम नहीं, सिक्स हाउस वो नहीं होता। शादी के लिए नहीं बोल रही गमन सर, वो एक कॉमन क्वेश्चन पूछ रही हैं। कॉमन मैं ऐसे पूछ रही हूँ। वो कॉमन क्वेश्चन पूछ रही हैं। अब तो आ, शादी के लिए तो सेवंथ देखना है, वीनस देखना है, वो तो कॉमन हो गया है। हाँ, वो तो कॉमन हाँ। क्वेश्चन हो गया, करेक्ट। तो अब आप हाउस का स्थिर कारक नहीं लोगे, जिस घटना को देख रहे हो उस घटना का कारक कौन है वो लोगे। अभी क्लियर है सबको? हाँ मैम मैम। आपने 10th हाउस का सैटर्न, सन और मरकरी भी बताया था ना हो, इसका कारक। चार कारक है वहां पे। हाँ। आप लोग बिल्कुल पीछे वाली क्लास में, अभी हम प्रोडक्शन क्लास कर रहे हैं, ये आप आपस में डिस्कस करिएगा जब आपका रिवीजन क्लास आएगा। ठीक ओके। है, वहां पे चार कारक है। आगे आए? जी। यस मैम। हाँ, तो 10th हाउस का प्रॉमिस कितना परसेंट आया? 35 प्लस 0 प्लस जीरो। 10। 10 10 10, नहीं, हाँ। टेन 10 टेन 10 10, हाँ। तो 45 आया। 40। हम्म, यस। फोर्टी मैंने फाइव 60 आया। दिया था। कैसे? मैंने कारक सन को लिया था ना, इसीलिए। नहीं, 45 आया, करेक्ट। हम्म। तो यस मैम। अब अगर आपका कारक 45 50 के बिलो है तो क्या है? Event 50 will रुपीज। happen after extreme efforts, but it will be below expectations. क्लियर है? हाँ। जी। Yes, क्लियर ma'am. है यहाँ पे? अब यहाँ पे एक चीज देख लो आप, इसी में मैं दिखाती हूँ। नहीं, लाइट नहीं खोलो। अब जो चेंज ऑफ रेसिडेंस था, हाँ। हाँ, है ना, वो हाँ, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये भी आप देख सकते हो 3rd हाउस का भाव भावेश कारक निकाल के, कि उन्होंने जो जॉब से चेंज किया वो हम्म, सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। जो उन्होंने लोकेशन चेंज किया हम्म। हम्म। वो सेटिस्फाइड है या नहीं न्यू लोकेशन पे जाके। ठीक है, हाँ। okay, ma'am. ये समझ में आया कि नहीं? कई बार हमारे जॉब का ट्रांसफर होता है, हमें सैलरी तो बढ़ जाती है, बट वहां जाके इतनी सारी प्रॉब्लम आती है कि हमें वो ट्रांसफर अच्छा नहीं लगता ना। हम्म। तो वो अगर आपको देखना है कि इन्होंने इन्होंने जो रिलोकेट किया दैट इज गुड रिलोकेट और नॉट, हाँ, तो अच्छा, जो आप, घर चेंज किया, चलिए, मतलब सिटी चेंज हुई, चलिए चलिए, हाँ, समझ तो गया। वो आप 3rd हाउस के भाव भावेश कारक को लेके कर सकते हो। हम्म, ठीक है, जी। लेकिन मैं बार बार यही कहती हूँ, ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर एक चीज को चेक कर रहे हैं। क्लाइंट जब आप देखोगे तो उसका जो क्वेरी रहेगा उसी पे काम करोगे। अगर वो शादी का क्वेश्चन है तो सिर्फ शादी पे काम करोगे, उसके जॉब में अननेसेसरी का नहीं कूदोगे। हम्म। ठीक है, जी। Ma'am, क्लियर है ना? third house, जी। ma'am, third house, if it is, we're looking at change of residence, we'll be looking at which, ma'am? We'll be looking थर्ड at हाउस, Shukra. थर्ड हाउस, थर्ड हाउस। कारक, third house का कारक शुक्र, मैम. नहीं 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 नहीं, मरकरी। Okay. मरकरी। चेंज ऑफ रेसिडेंस का देखो, वहां पे लिखा भी होगा, आई थिंक मरकरी है, क्योंकि ट्रेवल और चेंजिंग का कारक मरकरी लेते हैं। Okay, ma'am. पीडीएफ में है। रुकिए एक सेकंड। बेटा मेरा स्लीपर मिरर रख के तो जाओ। मंगल है शायद वहाँ का कारक। नहीं, आप लोग हाउस का कारक क्यों बता रहे हो? इवेंट का कारक बताइए। इवेंट का कारक। इवेंट का कारक ऐसा कोई नोट्स में है ही नहीं। अरे बाप रे बाप, कितनी बार मैं पीडीएफ में दिखाई हूँ। हम्म। धन, स्पीच, राइट अभी आंसर। अभी मैंने ग्रुप में थोड़ा टाइम पहले उसका पीडीएफ भी शायद डाला था। एक एक मैंने वो भी लेके डाला था। इज एनीवन गेटिंग चेंज ऑफ रेसिडेंस? ट्रेवल का कारक मरकरी होता है। ठीक है, ठीक है। जी। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले डाला था ना चित्र में। हाँ। Ma'am, when we took the class under you, you had put third house Karak as Mangal, ma'am. ओहो, यस मैम। मैं हाउस कारक की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि इवेंट का कारक। इवेंट का। हाउस Event का, का थर्ड कारक, हाउस का, एक सेकेंड, थर्ड हाउस का कारक मंगल लोगे जब आप वहां पे भाई बहन को देखोगे। okay.
मैं बार बार यही बात तो कह रही हूँ कि आप इवेंट के कारक को लोगे ना अभी। अगर आप Okay. थर्ड हाउस से भाई बहन का रिलेशन निकाल रहे हो तब आप वहां पे कारक मंगल लोगे, Okay. बट अभी आप वहां भाई बहन का रिश्ता तो नहीं निकाल रहे हो ना थर्ड हाउस में, हाँ. फिर क्यों मंगल लेंगे? मैंने अभी यही समझा है कि सिक्स हाउस के दो Okay. कारक है, मंगल और शनि। चूंकि हम Yeah. प्रोफेशन देख रहे हैं तो हम शनि को ले रहे हैं। अगर एक्सीडेंट, बीमारी बहुत ज्यादा ये सब हो रहा है तो मंगल. हम फिर मंगल लेंगे। तो हम इवेंट का कारक ले रहे हैं, ना कि हम हाउस का कारक ले रहे हैं। Okay. हाँ, अब मरकरी लीजिएगा यहाँ पे कारक, क्योंकि ट्रेवल का कारक मरकरी है। और पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाले हो आप लोग? बिल्कुल। Yes, ma'am. उसमें इवेंट का कारक नहीं दिया है। नहीं मैम. कोई No. इवेंट है ही नहीं इसमें। इसमें ट्रैवल वो आखिरी में है, वहां लिखा है क्या लिखा सन है? मून मार्स में। मरकरी में ट्रैवल का है, सैटर्न में हाँ फोकस, हाँ, ऐसा कैसे नहीं लिखा होगा? सेपरेशन। कौन सा नंबर पेज में निशा मैम जरा बोलिएगा। गमन सर लास्ट है, बाद में लास्ट करिएगा। आप लास्ट लोग पेज। ये काम आप लोग जब अपनी क्लास करिएगा तब करिएगा, ठीक है? आगे आए। जी। हाँ, अब थर्ड हाउस अगर देखना चाहते हो कैसा था, आप उसका भाव भावेश कारक निकालिए। एक बार ना आप लोग प्रैक्टिस करो ना, उसके पहले भी बोला है कि पीडीएफ पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस क्लास में ही पढ़ लीजिए। 2 या 3 क्लास से ज्यादा नहीं लगेगा आपको पीडीएफ पढ़ने में। और फिर जो चीजें छूटी हैं वो मेरे को नोट डाउन करके बता दो कि मैम ये चीज ना पीडीएफ में नहीं है। और ये फट रहा है, हेलो। देखो। जी। Yes, ma'am. हाँ, करिए, थर्ड हाउस करिए। देखो फट रहा है। Lakshmi, you open motor alarm. My alarm even. हो गया? Yes, ma'am. कितना आया प्रॉमिस 30%, ma'am. सबका? मैंने लिबरल दिया है, 40% आया। ठीक है, मतलब 30 से 40 के बीच में होगा, राइट? तो Yes, इनका, ma'am. हाँ, तो इनका ट्रांसफर कैसा रहा होगा? अच्छा Not नहीं। good. हाँ, और अच्छा नहीं भी है। अच्छा नहीं भी है, क्योंकि अभी जब इन्होंने मेरे से डिस्कस किया तो शी टोल्ड मी कि मेरे को बहुत ही ज्यादा चैलेंज आ रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। दैट मीन्स कि उनका ट्रांसफर, तब मैंने इनका मतलब उस टाइम मैंने चेक नहीं किया था थर्ड हाउस। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी, उसी टाइम पे देख लूंगी कि, तो अभी समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. इनको पानी अब इनका और कोई डाउट है जॉब का? गमन सर, अभी अभी नहीं वर्गा पे नहीं जाएंगे, बेसिक जो हम जॉब देखते हैं। नहीं, जॉब का और कोई डाउट नहीं है। हाँ, मेरे अब को एक इसको चीज, हाँ, एक चीज और यहाँ पे देख सकते हो कि जो इनका जॉब का जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है? जुपिटर 7th house में. 7th हाउस में। तो अगर ये अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही करेंगी बिजनेस, दैट विल बी गुड। या और बोलूं, हाँ. या इनका जो लाइफ पार्टनर होगा हो सकता है कि इनके प्रोफेशन से हो, क्योंकि लाइफ पार्टनर के घर में प्रोफेशन वाला लॉर्ड जाके बैठा है, करेक्ट? ऑफिस कॉलिग वगैरह। हाँ हाँ. हाँ हाँ, 7th क्योंकि house में. हाँ, क्योंकि वो जाके कहा, जो कर्म का स्वामी है, आपका कर्म का अच्छा. भाव 10th है, हम्म. करेक्ट? हम्म. मतलब जो आप कर्म करोगे, हम्म. तो उसका जो लॉर्ड है जुपिटर बन रहा है इनकी कुंडली में, बाय डिफॉल्ट सैटर्न होता है, करेक्ट? हम्म. जब काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो वो सैटर्न होता है, बट इनके में कौन बन रहा है? जुपिटर। वो जाके कहाँ बैठा है? लाइफ पार्टनर के घर में। समझ में आया? Yes, ma'am. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? नहीं आ गया मैम। तो हाँ, तो इनका जो बिजनेस है ये अपने लाइफ पार्टनर के साथ कर सकती हैं। क्लियर है यहाँ तक?
जी। यस अब Yes, देखो ma'am. लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बन रहा है बिजनेस क्या? या मतलब ऑफिस कोलिग लाइफ पार्टनर हो सकता है, क्योंकि बिजनेस तो इनका नेगेटिव ही आया था। कहाँ बिजनेस नेगेटिव आया था? जॉब जीरो था ना, बिजनेस ही तो नहीं, ठीक ठाक जॉब आया। अच्छा था, बिजनेस का नहीं नहीं ओहो, इनका बिजनेस आ रहा था। बिजनेस आ रहा था। हमने स्टार्टिंग यहीं से किया था गमन सर की, जॉब करेंगे या बिजनेस। अच्छा, ठीक हम्म, ठीक। तो बिजनेस जॉब में इनके एक भी प्लेनेट नहीं आ रहे थे। तो व्हाट शी इज डूइंग एट द मोमेंट, क्या कर रही है ये? अभी वो जॉब कर रही हैं। हाँ, ठीक है, अब आप देखो कि इनका लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? मैंने आप लोगों को लव मैरिज देखना सिखाया है ना। हाँ, वो मतलब जो वीक वाला जो पॉइंट है उसका बन रहा था। आपने भी कहा था कि पूछेंगी करके उनको। कौन सा वीक वाला पॉइंट, मुझे नहीं मतलब याद आ रहा आपने है। जो प्रोमिनेंट बोला था, प्रोमिनेंट वाला वो नहीं लगा। जो वीक वाला एक तो बोला ना बाद में, जो रुकिए मैं बता दे। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। पंचमेश और कारक का रिलेशन लगन पे हो रहा हाँ है। हाँ 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 क्लियर है हाँ। ये सबको? जी जी जी। पंचमेश इनका मून है, और जो लव अफेयर का कारक होता है वो वीनस है। वो फर्स्ट हाउस में बैठा है। करेक्ट। हम्म। Yes, और ma'am. हाँ, हम ये कह रहे थे कि अगर पंचमेश और सप्तमेश का रिलेशन आता है तो वो एक स्ट्रांग दिखाता है, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर यहाँ पे मून और वीनस का बन रहा है तो वीनस इनका -4 या -5 है, करेक्ट। -3, ma'am. -3, Minus -3। -3 है, ठीक है। तो वो और मून मून इनका है Moon -1. -1। तो क्या ये लव अफेयर शादी में कन्वर्ट होने का चांस दिख रहा है? नहीं नहीं, नहीं. एक तो वीक पॉइंट लग रहा है, फिर वो ये माइनस है, चलिए नहीं नहीं हो रहा। नहीं नहीं, वीक पॉइंट नहीं, दोनों ही प्लेनेट नेगेटिव है ना दशावतार हम्म में। हम्म। तो ये अफेयर तक ही खत्म हो जाएगा। तो मैम अगर यहाँ पे ये इसमें आ गया है कि खत्म हो जाएगा, दशा अवतार में देखना है, तो इसमें क्या बलि निर्बली भी देखेंगे? हाँ, देखोगे कि किस लेवल तक वो मतलब जो नेगेटिव हो के वो कितना स्ट्रांग है। जैसे वीनस इनका -3 है। हम्म बल कितना है? बल कितना है? रुकिए, खोलना Moon is पड़ेगा, खोल 4, रहा हूँ। ma'am. Venus is also 4. 4। हाँ, तो आपको इसी से समझ में आ जाएगा ना कि शादी तक नहीं जाएगा। ये हम D1 में देख रहे हैं, क्लियर है। हम्म। अब D9 में देखते हैं। इसमें D9 दिए होगा मन सर। जी जी है। अब देखो, अच्छा D1 में देखो, इनका कोई हिडन रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड के साथ दिख रहा है क्या? सप्तमेश का रिलेशन 8th हाउस के साथ कुछ आ रहा है क्या, या 8th हाउस के लॉर्ड के साथ आ रहा है? हिडन रिलेशन अष्टम से ही देखोगे ना। हिडन रिलेशन बोला ही नहीं आप हम लोगों को कभी। अरे 8th हाउस क्या है, कितनी बार पढ़ाए हैं। नहीं नहीं, वैसा कोरिलेट ए, नहीं कर पा रहे, वो बात अलग है, लेकिन हाँ आपने ऐसे हाँ, डायरेक्टली नहीं बोला कभी। हिडन रिलेशन कहाँ से देखोगे? 8th house से, ma'am. 8th हाउस, 8th हाउस से देखेंगे। अब देखो क्या सप्तम भाव पर या सप्तम भाव के लॉर्ड पर अष्टमेश का कोई भी रिलेशन आ रहा है दृष्टि से साथ में, या सप्तम भाव के कारक वीनस के साथ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा D1 है, में देखिए, नहीं आ रहा है। नहीं अष्टमेश आ रहा। कौन है? अष्टमेश कौन है? अष्टमेश कुछ भिन्नस है, शुक्र उसका ma'am. कारक भी भिन्नस है। उसका कारक वो लगन में बैठा है। हाँ हाँ, और वो तो नहीं हो पंचमेश, रहा है। हाँ सुनो, वो पंचमेश के साथ बैठा है। जी। हाँ. तो इनका लव अफेयर किसके साथ हो रहा है? क्लासमेट के साथ ना। हाँ हाँ हाँ। 5th हाउस यस। क्या है? हेलो, हाँ। हाँ. 5th हाउस क्या है? हेलो, हाँ, पूर्व 5th कर्म और और मित्रलिंग। हो, लव फीलिंग। अगर आप अफेयर देख रहे हो तो पूर्व पूर्व कर्म क्यों देख रहे हो? अफेयर देख रहे हो तो उसके उस लव पॉइंट को लव लाओ। की फीलिंग आएगी उसमें पंचमेश में। लव अफेयर है ना। जी। और 5th हाउस कौन सी पढ़ाई दिखाता है? टेक्निकल। हम्म टेक्निकल। आफ्टर 12th की टेक्निकल, जो भी होगा, ग्रेजुएशन टेक्निकल, जो भी आप ले लो, ठीक है। हम्म। तो इनकी जो दोस्ती आ रही है वो किससे है? क्लासमेट से। क्लासमेट से है। कैसे कंक्लूड करें? फिर से समझाएं? जी जी, बीच समझे। बीच में नहीं, बीच में नहीं बोलोगे। हम्म
हम जब किसी का भी हिडन रिलेशन देखते हैं तो ये देखते हैं कि अष्टम का रोल आना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम के लिए हिडन वर्क अष्टम करता है। ठीक है, वो चाहे हिडन मनी हो, वो चाहे हिडन ज्वेल्स जेम हो, या कहीं से आपको गड़ा हुआ पैसा अचानक से मिल जाए कि कहीं खुदाई आपके घर में हो रही है और आपको पैसे का मटका मिल गया, या अचानक से किसी की डेथ हुई, आपको पता ही नहीं था, वो आपको नॉमिनी अपनी प्रॉपर्टी का बना के चला गया है, उसके डेथ के बाद पता चल रहा है कि अरे मैं तो उसका मालिक बन गया। ठीक है, तो जो भी अचानक चीजें होती हैं या जो भी हिडन होती है उसमें एट्थ हाउस, एट्थ का लॉर्ड, एट्थ का कारक, इनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चूंकि इनका लव अफेयर देख रहे थे, अब हमको दिखा कि अच्छा अष्टमेश इनका वीनस है जो कि लगन में बैठा है, Yes. तो बॉडी के साथ कनेक्शन बना। जी, अब उसी में उनका पंचमेश भी बैठा है। Hmm. उसी में कहा पंचमेश बेटा, पंचमेश लग 11वें हाउस में Panchamesh बैठा। is moon. गमन सर, हाँ गमन सर, हाँ स्पीड स्लो करो पहले आप, हाँ हाँ, पंचमेश मून है। चलिए चलिए चलिए। पहले स्पीड स्लो करो। अगर आप लोग इस तरह से हड़बड़ी में प्रिडिक्शन करोगे तो फिर हमेशा रॉन्ग आंसर आएगा। तो पंचमेश और अष्टमेश एक साथ ही लगन में बैठे हैं। जी ये लाइन क्लियर है सबको? जी Yes, ma'am. पंचमेश जी। मून है, अष्टमेश वीनस है, जो कि एक साथ ही लगन में बैठे हैं। तो इनका जो भी दोस्ती यारी है वो अपने क्लासमेट के साथ है, जो जो भी ये टेक्निकल पढ़ रही होंगी, जब भी इन्होंने थोड़ा 12th के बाद का मान लो जो भी एजुकेशन लिया होगा, आई डोंट नो कि इन्होंने टेक्निकली क्या किया है। ठीक है, जी क्योंकि इनकी क्वेरी वो अब थी नहीं, इनकी क्वेरी वो थी नहीं। तो वो होता है ना कि अभी आपके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, आप क्लाइंट के साथ करोगे तो वो कहेगा अच्छा इसके बारे में भी बता दीजिए। ठीक है, तो इनका जो भी दोस्ती यारी है वो क्या है, क्लासमेट के साथ है, और थोड़ा सा हिडन रिलेशन है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। यहां तक क्लियर है? जी अब लगन इन्वॉल्व है, लग्नेश पे उसकी दृष्टि है पंचमेश और अष्टमेश की Hmm. ना। Hmm. पंचमेश और अष्टमेश की दृष्टि लग्नेश पर है, करेक्ट? जी है। Yes. तो बॉडी भी जी इन्वॉल्व हो गई, Hmm. तो ये कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशन में भी होंगी उसके साथ। क्लियर है? आप जी। क्लाइंट को ऐसे बोलोगे नहीं, ये हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं। ये मैं सिर्फ आपको पकड़ने के लिए सिखा रही हूँ कि ये कैसे दिखता है। जी क्लियर है यहाँ तक, या किसी को डाउट है? मुझे सब क्लियर है, सिर्फ टेक्निकल स्टडीज का होगा करके वो नहीं हो रहा है। फिफ्थ हाउस टेक्निकल एजुकेशन है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए। फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेंस बहुत सारे हैं, उसमें टेक्निकल एजुकेशन भी आता है, इसलिए मैंने बोला वहां से पूर्व कर्म भी आता है, लेकिन आप देख क्या रहे हो उस सिग्निफिकेंट को हमें उठाना होगा। चलिए, समझ गए समझ गए। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं। नहीं अब ये केस और स्ट्रांग हो जाएगा अगर ये D9 में भी कॉम्बिनेशन बन जाए। अब आप लोग D9 में खोजो, D9 में आप लोग खोजिए, मैं यहीं वीनस पे हूं। और मरकरी है विद्या नहीं जी। नहीं नहीं, हाँ, D9 का सप्तमेश और अष्टमेश बदल जाएगा। 2 और 3 क्या वीनस और मरकरी। सप्तमी से अष्टमी बदल के क्या हो जाएगा? मतलब वी D1 वाला सप्तमेश अष्टमेश मत लीजिएगा, अब D9 में आकर के आप उसका सप्तमेश और हाँ, अष्टमेश वही तो लीजिए। वही बोला ना, मैंने कहा वीनस और मरकरी, वहां पे अपना भी अपना वीनस और करो, अपना अपना करिए सब लोग। मैं जिससे पूछूंगी वो आंसर देगा, सब लोग करिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कर रहे हो? जी। जी मैम
कर लिया। करने दीजिए, सबको करने दीजिए। सबका हो गया? यस मैम। यहाँ पे कोई रिलेशन आ रहा है? नो मैम मैम यहाँ पे मेरे नहीं आ सिक्स रहा। था। कोई सिक्स था बोलिए। हाँ, सिक्स था मतलब 6 हाउस का लॉर्ड वीनस है, 7th हाउस का लॉर्ड, सॉरी, 7th हाउस का लॉर्ड वीनस है, 8th हाउस का लॉर्ड मरकरी है। ठीक है। उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। नहीं है, दृष्टि से भी नहीं है, युति से भी नहीं है, राशि एक्सचेंज से भी नहीं है, करेक्ट? नहीं, हाँ यहाँ तक क्लियर है? जी। यस मैम। क्या सप्तम भाव से अष्टमेश का रिलेशन नहीं है? That is there, ma'am. है Because है मैम। Mercury is sitting in the seventh house, ma'am. Seventh house जस्ट नो lord नो, only. आई एम नॉट आस्किंग एक्सप्लेनेशन, आई एम जस्ट है आस्किंग यस और है नो। है, Yes. यस यस। तो हमारा लाइन क्या था कि सप्तम भाव सप्तमेश या कारक का रिलेशन अष्टम भाव से हो जाए या अष्टमेश से हो जाए। तो यहाँ पे भाव भाव को वो मतलब भाव को वो इफेक्ट डाल रहा है ना अष्टमेश, बैठ के ठीक है? तो कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ हिडन रिलेशन है। क्लियर है? हाँ डन। जी। Yes, और ma'am. एक चीज देखो, यहाँ भी कॉमन इनकी कुंडली का दिख रहा है। अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे भी देखो इनका जो 10th हाउस का लॉर्ड है किसमें, D1 में? D9 में, चलिए, 10th हाउस का लॉर्ड, हाँ ठीक है, सब। सप्तम में आके बैठा है ना, Yes. हम्म। और वहां भी 10th हाउस का लॉर्ड सप्तम में आके बैठा था, जी Yes. जी जी D1 में भी। तो जी। इनको इनडायरेक्टली ये दिखा रहा है कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही काम करो दैट इज बेटर। गुड, ठीक है? लेकिन कुछ ना कुछ इनका ये मरकरी के पीरियड में जो भी है इनका, अब देखो ये रिलेशन आप हमेशा के लिए नहीं किसी का रखोगे, ये इनका मरकरी की दशा अंतर दशा में हाँ कुछ ना कुछ जब भी अब इसमें मरकरी और वीनस में भी हो सकता है, करेक्ट? हाँ हाँ, हो सकता है। मरकरी और सूर्य में भी हो सकता है, जी जी जी। मरकरी और राहु में भी हो सकता है, क्योंकि राहु पॉजिटिव होके भी कुछ ना कुछ अनएथेटिक काम कराता है, हाँ हाँ ठीक है? हाँ अब वो आपके 7th हाउस का एक्टिवेशन भी होना चाहिए ना। हाँ हिडन रिलेशन हम फिजिकल रिलेशन देख रहे हैं, करेक्ट? हाँ तो उसमें 7th 8th का दशा अंतर दशा भी आनी चाहिए ना, हाँ, जो कि ठीक है? आ रही है, महादशा आ रही है मरकरी की। हाँ, तो वो जब आई होगा, लेकिन मैं इनसे, चलो मैं इनडायरेक्टली अभी जब इनको बात करूंगी तो पूछूंगी, बट हमें भी चार्ट में दिख रहा है, बट आई नेवर आस्क कि आप नो नो, किसी के साथ, हाँ, ये क्योंकि तो उनका वो, पर्सनल क्वेश्चंस है ना, किसी को पूछ भी नहीं सकते ना। नहीं नहीं, कई बार क्लाइंट अपने आप बोलते हैं, हम्म तब उस केस में क्या है कि आप उनको पूछ सकते हो, बट अगर क्लाइंट नहीं पूछ रहा है तो आप नहीं पूछ सकते हो, सही। क्लियर है? हम्म उसको आपको पूछने का थोड़ा सा टेक्निक टेक्निक आनी चाहिए कि हम्म। डू यू लाइक टू समवन, डू यू वांट टू नहीं मैरी मैम, टू। प्रॉब्लम क्या है, एज यूर अ लेडी, सी इज अ लेडी, यू कैन आस्क, आप लोगों का चल जाएगा, कोई इशू नहीं। हाँ बीइंग नहीं, अ देखो मेल नो, पूछना। बीइंग अ मेल भी, या मेरे साथ कई बार किसी की मेल कंसल्टेंसी होती है तो मैं उनसे भी पूछती हूँ, क्योंकि जब तक उनके थोड़े हाँ नहीं आएंगे मेरे क्वेश्चन के, मेरे को कैसे पता कि मैं आगे का आपको जो बताऊंगी वो भी आपको सेटिस्फाइड रहेगा। तो एक दो क्वेरी तो पूछनी पड़ती है ना, इसीलिए आप लोगों को वो कॉमन हाउस निकलवाते हैं जी कि और एक क्वेरी दो जब उससे हम पूछिए। बताएंगे तो उनका भी ट्रस्ट बनता है। हाँ एग्जैक्टली तो वो जो कॉमन हाउस निकलवाते हैं तो इसीलिए निकलवाते हैं कि आप उनसे पूछिए कि आपको ये प्रॉब्लम है क्या, कॉमन हाउस निकालिए, उसके सिग्निफिकेंस को पकड़िए और एज देख के पूछिए,
ना। हम्म। अगर किसी की 50 साल की एज में कॉमन हाउस 5th हाउस आ रहा है तो आप उससे ये नहीं बोलोगे कि आपको बच्चा लेके प्रॉब्लम है क्या। आप उससे ये पूछोगे कि आप अपने बच्चे को लेके टेंशन में हो क्या, मतलब आपके पास बच्चा है, उसका कोई एक्टिविटी लेके आप टेंशन में हो क्या। आप उससे ये नहीं पूछोगे आप अफेयर की तरफ जा रहे हो सकता है वो 50 साल का व्यक्ति अफेयर में जाए, बट हम उससे नहीं पूछेंगे ना, क्योंकि उसकी एज नहीं है अफेयर जाने की। हम उससे ये जरूर पूछेंगे कि आप साधना की तरफ जाना चाह रहे हो क्या, आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाह रहे हो क्या, या आपको कोई अचानक से नया स्पोर्ट्स खेलने का मन कर रहा है क्या, अगर आपका कॉमन हाउस 5th आ रहा है तो। ठीक है, हमेशा पात्र देख के और एज देख के क्वेश्चन पूछोगे। जैसे अभी चित्रा काले मैम है क्या यहाँ पे? देश काल पात्र नहीं, चित्रा काले मैम तो नहीं है शायद। पता तो था कि अच्छा, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि जस्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग। हाँ रुकिए, स्विचिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग, 1 सेकंड प्लीज। मैम मैं